इंडिया का आज़ादी का संघर्ष आइडियोलॉजीज, मूवमेंट्स और पर्सनालिटीज का एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री था। उस जमाने के दो बड़े नाम थे, महात्मा गांधी और डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर। दोनों ही विजनरी लीडर्स थे और दोनों ही इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। लेकिन आज़ादी कैसे पानी है और आज़ादी के बाद इंडिया कैसा हो, इस पर दोनों के विचार बहुत अलग थे। ये डिफरेंसेस उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस और फिलॉसफीज की वजह से थे। ये ऐसे गांधी और अंबेडकर की जिंदगी और आइडियोलॉजीज को एक्सप्लोर करता है, उनके पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को समझता है और अंत में कंटेम्पररी इंडिया में उनकी रेलेवेंस को हाईलाइट करता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको बाद में हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म गुजरात के एक प्रिविलेज्ड हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश में उन्हें टॉलरेंस और नॉन वायलेंस की वैल्यूज दी गई थी। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ गांधी के शुरुआती अनुभवों ने उनके वर्ल्ड व्यू को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कॉलोनियलिज्म के इनजस्टिस और ओप्रेस्ड लोगों की स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर सोशल जस्टिस के लिए एक पैशन और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की शक्ति में बिलीफ जगाई। गांधी की फिलॉसफी, जिसे बाद में सत्याग्रह कहा गया, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की नींव बनेगी। भीमराव रामजी अंबेडकर का बचपन गांधी जी से बिल्कुल अलग था। इंडिया के कास्ट सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर को डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस का सामना करना पड़ा। उन्हें बचपन से ही सेग्रीगेशन, ह्यूमिलिएशन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ा। इन सब कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर ने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट्स हासिल की। सोशल एक्सक्लूजन के उनके एक्सपीरियंसेस ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने और सभी के लिए सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए उनके कमिटमेंट को और मजबूत किया। गांधी जी की फिलॉसफी के केंद्र में सत्य और अहिंसा के दो सिद्धांत थे। गांधी जी के लिए सत्य ही अंतिम सत्य था, जीवन जीने का तरीका था। उनका मानना था कि सत्य को केवल अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वे सबसे बड़ी करेज मानते थे। गांधी जी का सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य का बल, अन्याय के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की वकालत करता था। इसमें सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट्स और पीसफुल प्रोटेस्ट्स शामिल थे, जिनका उद्देश्य ऑप्रेसर की अंतरात्मा को जगाना था। सेक्शन 5, अंबेडकर्स फिलॉसफी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अंबेडकर की फिलॉसफी सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और कास्ट सिस्टम को खत्म करने पर केंद्रित थी। उन्होंने जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की, इसे इंडिया की सामाजिक बुराइयों की जड़ माना। अंबेडकर का मानना था कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम मीनिंगलेस है। उन्होंने दलितों को शिक्षा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कानूनी सुधारों के माध्यम से उन्हें इमेंसिपेशन दिलाने की वकालत की। अंबेडकर का इंडिया के लिए विजन एक ऐसा समाज था जहां जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी इंडिविजुअल्स को समान अधिकार और अवसर मिले। सेक्शन 6, द पूना पैक्ट, अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। 1932 का पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के अलग अलग अप्रोचेस को दर्शाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कम्युनल अवार्ड, जिसमें दलितों सहित अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव था, ने एक बड़े कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। गांधी जी, इस डर से कि अलग अलग इलेक्टोरेट्स इंडियन सोसाइटी को और विभाजित कर देंगे, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। दूसरी ओर अंबेडकर ने दलितों के रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए अलग इलेक्टोरेट्स को महत्वपूर्ण माना। पूना पैक्ट, जो बहुत निगोशिएशंस के बाद हुआ, उसमें अंबेडकर अनिच्छा से दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स के साथ एक जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम के लिए मान गए। हालांकि इस पैक्ट ने एक पॉलिटिकल क्राइसिस को टाल दिया, लेकिन इसने दो लीडर्स के सोशल रिफॉर्म के अप्रोचेस के फंडामेंटल डिफरेंसेस को भी उजागर किया। सेक्शन 7, गांधी एंड अंबेडकर डिफरेंट अप्रोचेस टू सोशल रिफॉर्म। गांधी और अंबेडकर जहां एक इंडिपेंडेंट इंडिया के गोल में एक साथ थे, वहीं सोशल रिफॉर्म के अप्रोचेस में उनमें बहुत मतभेद थे। गांधी जी ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी अप्रोच में विश्वास करते थे, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मॉरल पर्सुएजन और सोशल रिफॉर्म पर जोर देते थे। वे जाति व्यवस्था को एक सामाजिक बुराई मानते थे, लेकिन हिंदू फ्रेमवर्क के भीतर ही इसके सुधार की वकालत करते थे। दूसरी ओर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की। वे दलितों और अन्य मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स की रक्षा के लिए लेजिस्लेटिव एक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स में विश्वास करते थे। सेक्शन 8, द लेगेसी ऑफ गांधी। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी की लेगेसी अतुलनीय है। सत्याग्रह की उनकी फिलॉसफी ने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट से लेकर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष तक दुनिया भर में नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को प्रेरित किया।
सत्य, अहिंसा और सादा जीवन पर गांधी जी का एम्फेसिस आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। शांति, सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव पर उनकी टीचिंग्स आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ अम्बेडकर। अम्बेडकर की लेगेसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, हालांकि अक्सर गांधी जी की लेगेसी के पीछे छिप जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य निर्माता के रूप में उन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए अम्बेडकर का अथक संघर्ष आज भी पूरे इंडिया में दलित आंदोलनों और सोशल रिफॉर्मर्स को प्रेरित करता है। उनके लेखन और भाषण कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक पावरफुल वॉइस और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए एक